सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित भगवान के डाकिये कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कविता क्रमांक 6, भगवान के डाकिये। भगवान अर्थात परमात्मा और डाकिये मतलब संदेशा पहुंचाने वाला। छात्रों, सबसे पहले इस कविता का जो प्रथम काव्यांश है उसको मैं आपके समक्ष पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। इस काव्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं जो सामान्य डाके की भांति ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश विचर कर और बादल इधर से उधर उमड़ घुमड़ कर परमात्मा का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता अर्थात विश्व बंधुत्व का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ, समुद्र और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। अब छात्रों, इस कविता का जो दूसरा काव्यांश है वो आपके समक्ष में पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिलता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कविता का दूसरा जो काव्यांश मैं फिर से आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा छात्रों। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिलता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस काव्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुसार प्रकृति के उपादान व्यवहार करते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि धरती पर एक देश की सुगंध हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। एक देश के तालाब, झील और नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। भगवान के डाकिये न तो किसी सीमा में बनकर काम करते हैं और न ही अपने पराये की भावना से ग्रसित रहते हैं। ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए विश्व एकता का संदेश देते हैं। छात्रों, संक्षिप्त में भगवान के डाकिये नामक इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भावना का संदेश देते हैं। छात्रों, यहाँ मैंने इस कविता को अच्छी तरह समझाने का आपको प्रयत्न किया है। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इस कविता के भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।